आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर वेणुधर रौतिया के उस बेहद जोशीले बुलेटिन को डिकोड करने वाले हैं जो टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर छिड़ी एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, ये कोई आम विवाद नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे महज एक परीक्षा का नियम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। अब देखिए, डॉक्टर रौतिया के बुलेटिन में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत गुस्सा है। लेकिन एक पल के लिए अगर हम उन भावनाओं से थोड़ा पीछे हटें तो आपको इस विशाल संख्या पर गौर करना होगा। 25 लाख। जरा सोचिए, स्रोत के अनुसार ये पूरी लामबंदी, ये पूरी कानूनी लड़ाई देश भर के 25 लाख सेवारत शिक्षकों के पेशेवर भविष्य और उनके मान सम्मान पर टिकी है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये मामला वाकई कितने बड़े स्तर का है। मामले की गंभीरता को समझाने के लिए बुलेटिन सीधा 2004 के उस ऐतिहासिक झटके की याद दिलाता है। याद है जब पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई थी? डॉक्टर रौतिया इस मौजूदा टीईटी अनिवार्यता को उसी इतिहास के दोहराए जाने के रूप में देखते हैं। वो इसे सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं मानते, बल्कि इसे सीधे तौर पर शिक्षकों की गरिमा पर एक बहुत बड़े खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई बन गई है, एक परीक्षा से कहीं आगे की लड़ाई। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने गेम बदल दिया। 30 अप्रैल, कानूनी सफलता, अदालतों में एक महत्वपूर्ण मोड़। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। शुरुआत होती है 2004 के उस पेंशन वाले झटके से, और फिर हम आते हैं 30 अप्रैल पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्यता पर रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका को अचानक स्वीकार कर लिया। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो अब हमें 13 मई की उस बहुप्रतीक्षित और निर्णायक अदालती सुनवाई तक ले जा रहा है। लेकिन 30 अप्रैल की ये सफलता रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है, 45। जी हाँ, ये कोई एक अकेली याचिका का कमाल नहीं था। स्रोत हमें बताता है कि प्रभावित शिक्षकों की तरफ से कुल 45 अलग-अलग रिव्यू पिटीशन दायर की गई थीं। यही वो मजबूत कानूनी फाउंडेशन था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को दोबारा सुनने के लिए तैयार हुआ है। अब इस लड़ाई का सबसे भारी भरकम पहलू देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील, एलीट लीगल फायर पावर। सच कहूं तो लीगल टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बुलेटिन के दावों को माने तो इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। ये देश के सबसे टॉप वकील हैं। और स्रोत बिल्कुल बेबाकी से ये आंकड़ा भी सामने रखता है कि इनमें से हर एक सीनियर वकील की फीस कथित तौर पर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। मतलब इस एक कानूनी लड़ाई में अब तक करोड़ों रुपए का निवेश हो चुका है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद महंगे माहौल में लड़ने के लिए ये जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं ना, ये किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर या बड़े फंड से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा पैसा जमीनी स्तर के आम शिक्षकों ने अपनी खुद की जेब से, अपने निजी योगदान से जुटाया है। ये अपने आप में कितना बड़ा कंट्रास्ट है। आम शिक्षक एक साथ मिलकर देश के सबसे महंगे लीगल प्लेटफॉर्म पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस कोर्टरूम ड्रामा के बाहर भी एक जंग चल रही है। संगठनों को सीधी चुनौती, आंतरिक गतिशीलता और प्रतिद्वंद्विता। देखिए, यहाँ दो गुटों के बीच एक साफ तनातनी है। एक तरफ वो स्वतंत्र लीगल टीम है जो जमीनी स्तर पर है, अपना पैसा खुद लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट में करो या मरो वाली अंदाज में एक्शन चाहती है। और दूसरी तरफ है वो स्थापित शिक्षक संगठन। स्रोत ने इन संगठनों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे न सिर्फ इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप हैं, बल्कि उल्टा भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। लीगल टीम ने खुद को इन संगठनों से पूरी तरह अलग कर लिया है। इस तनातनी की इंटेंसिटी देखनी है तो बुलेटिन की इस लाइन को सुनिए। अगर आपकी मंशा साफ है तो भ्रामक प्रचार छोड़िए और हरीश साल्वे जैसे दिग्गजों को साथ लेकर 13 मई को कोर्ट आइए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्दे के पीछे जो ये ऊंचे दाव वाला शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, स्रोत सीधे तौर पर स्थापित संगठनों को ललकार रहा है कि वो आएं और अपनी अहमियत साबित करें। और ये सब गर्मागर्मी हमें ले जाती है उस सबसे अहम दिन की तरफ, 13 मई, अंतिम न्याय, कोर्ट नंबर 8 में वो निर्णायक लड़ाई।
तो 13 मई के लिए मंच कैसे तैयार है? डॉक्टर रौतिया के अनुसार मुकुल रोहतगी और एएम सिंघवी जैसे लीगल हैवीवेट्स कोर्ट नंबर 8 में मौजूद रहेंगे। टारगेट बिल्कुल क्लियर है, इस टीईटी अनिवार्यता से पूरी तरह से मुक्ति। बुलेटिन तो इसे सीधे एक काले कानून का नाम देता है, हालांकि ध्यान रहे यह स्रोत का अपना नजरिया है। और इस बड़े दिन के लिए उन्होंने शिक्षकों से बस एक ही बात कही है, महाभारत के अर्जुन जैसी एकाग्रता रखो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोर्ट नंबर 8 में जो भी फैसला होगा वो पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान और उनके भविष्य को कैसे पलट कर रख देगा। क्या ये उनके अपने दम पर लड़े गए संघर्ष की एक ऐतिहासिक जीत होगी? खैर, नतीजा चाहे जो भी हो, ये तो तय है कि शिक्षकों की इस अभूतपूर्व और स्ववित्त पोषित कानूनी लड़ाई ने सिस्टम को हिला कर रख दिया है। अब देखना यह है कि 13 मई को क्या होता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।